तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो अंधेरी रातों और उससे भी गहरे डरावने राजों से बुनी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। ये शब्द सुनकर लगता है ना कि कोई अच्छी सुकून भरी कहानी होगी, लेकिन ये कहानी सुकून की नहीं है। ये तो एक आने वाले खौफनाक तूफान की आहट है। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां हम इंसान तो हैं पर हम अकेले नहीं हैं, जहां परछाइयों में वो चीजें बसती हैं जिनका नाम लेने से भी रूह कांप जाती है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा खतरा है रक्त पिशाच। ये सिर्फ कोई मामूली दानव नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा जिंदा अभिशाप है जो इंसानों का खून पीकर और ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। और जब खतरा इतना बड़ा हो तो सोचिए क्या होगा जब वो खतरा 100 गुना बढ़ जाए। ऐसा होता है रक्त चंद्र की रात को। ये कोई आम चांदनी रात नहीं है, ये वो रात है जब आसमान खून की तरह लाल हो जाता है और पिशाचों की ताकत अपने चरम पर होती है। इस रात अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है और इसी खतरनाक दुनिया के बीचों बीच पहाड़ों में बसा है एक छोटा सा गांव, और यहीं रहता है हमारा हीरो आर्यन, एक मेहनती बहादुर लड़का। उसकी दुनिया छोटी सी है, उसकी माँ और उसकी प्यारी छोटी बहन मीरा। उसके पिता वो एक योद्धा थे जो इन्हीं पिशाचों से लड़ते हुए मारे गए थे, और आर्यन के दिल में बस एक ही सपना है, एक दिन वो भी अपने पिता की तरह बनेगा, लोगों को बचाएगा। उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा इतनी जल्दी होने वाली है। और फिर वो रात आ ही गई। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा है, खून जैसा लाल। गांव के बुजुर्गों की आंखों में वो डर साफ दिख रहा है। वो जानते हैं कि ये लाल चांद अपने साथ क्या कयामत लेकर आता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। वो जो शांति थी एक पल में खत्म। रात की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजती है। आ! ये सिर्फ एक चीख नहीं है, ये एक ऐलान है, ऐलान की शिकारी आ चुके हैं और आर्यन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आर्यन जब दौड़कर बाहर आता है तो जो वो देखता है वो उसका गांव नहीं, वो नरक का मंजर है। हवा में सिर्फ 2 ही गंध है, जलने की और खौफ की। उसे जो दिखा वो एक के बाद एक खौफनाक तस्वीर थी। घर आग की लपटों में, लोग जमीन पर लहूलुहान, और फिर अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी, और उस परछाई की लाल आंखें और खून से टपकते नुकीले दांत। कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि कुछ चीजें मौत से भी ज्यादा बुरी होती हैं। इस सारे खौफ के बीच आर्यन को सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसका परिवार। वो पागलों की तरह घर की तरफ भागता है, दिल में बस एक ही दुआ लिए कि वो दोनों सुरक्षित हों। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ जमीन पर थी, बेजान। वो समझ गया उसने अपनी माँ को खो दिया है। उसका दिल टूट गया। लेकिन असली खौफ ने तो अभी दरवाजे पर दस्तक दी थी। तभी उसे अपनी बहन मीरा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज में प्यार नहीं, डर था और एक अनकही प्यास थी। भैया मुझसे दूर रहो, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जब आर्यन पलटता है तो उसके सामने 2 मीरा थीं। एक तरफ उसकी छोटी बहन की यादें और दूसरी तरफ वो जीव जिसमें वो बदल चुकी थी। लाल आंखें, नुकीले दांत, वही बहन जिसकी रक्षा का उसने वादा किया था आज खुद एक खतरा बन चुकी थी। और ठीक उसी पल जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। अंधेरे से एक अजनबी बाहर निकलता है। ये है काजुमा, एक पिशाच शिकारी, लंबा काले कपड़ों में, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो खामोशी से खड़ा है, लेकिन उसकी मौजूदगी खुद एक खतरा है। उसने गांव के बाकी पिशाचों का तो सफारा कर दिया है, लेकिन अब उसकी नज़र मीरा पर है। काजुमा की नज़रों में मीरा अब सिर्फ एक और दानव है जिसे खत्म करना है। वो अपनी तलवार उठाता है, लेकिन आर्यन ढाल बनकर अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है। रुको। तो ये है वो पल जो सब कुछ तय करेगा। एक तरफ आर्यन की गुहार, वो मेरी बहन है, और दूसरी तरफ काजुमा का एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मीरा को मारने की बजाय एक रास्ता दिखा रहा है,
एक बहुत ही मुश्किल रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आर्यन को एक योद्धा बनाएगा ताकि वो खुद अपनी बहन को वापस इंसान बनाने का तरीका ढूंढ सके। और बस आर्यन का सारा दुख, सारा दर्द अब एक मजबूत इरादे में बदल जाता है। डर की जगह अब दृढ़ संकल्प ने ले ली है। वो अपनी बहन की तरफ मुड़ता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक योद्धा का प्रण है। आर्यन ने अपनी नई किस्मत को कबूल कर लिया है। उसका सफर अब शुरू होता है। उन्हें लगता है कि अब सिर्फ वो दोनों हैं, एक भाई, एक बहन और एक लंबा सफर। लेकिन वो अकेले नहीं हैं। कोई है जो अंधेरे से उन्हें देख रहा है। दूर पहाड़ियों की चोटी पर एक और कहीं ज्यादा ताकतवर पिशाच इस नए शिकारी के जन्म को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसकी आवाज में सिर्फ दिलचस्पी नहीं, बल्कि एक आने वाली तबाही का संकेत है। तो एक नया शिकारी पैदा हो गया है, दिलचस्प। तो यहाँ से आर्यन की कहानी असल में शुरू होती है। एक ऐसा सफर जिसमें खतरा है, उम्मीद है और एक भाई का अपनी बहन के लिए अटूट प्यार है। लेकिन सवाल ये है कि परछाइयों के आगे क्या है जो इस नए योद्धा का इंतजार कर रहा है।